Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली में 77 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, कमरे से नकदी भरा डिब्बा गायब। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में 77 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके आवास पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मृतक का नाम रामकिशोर अग्रवाल है। घटना रविवार सुबह 6:40 बजे की है। कमरे में कुछ गत्ते के डब्बे भी गायब मिले जिनमें नकदी थी। नकदी की सही मात्रा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा गार्ड ने 2 व्यक्तियों को तड़के घर से भागने की कोशिश करते हुए देखा था। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मृतक की पहचान रामकिशोर अग्रवाल के रूप में की है। इतना ही नहीं, हत्या के बारे में पुलिस को रविवार सुबह करीब 6:52 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। पीड़िता के बेटे ने सुबह करीब 6:40 बजे अपने पिता का बिस्तर पर घायल अवस्था में पाए जाने के बाद इसके बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। बढ़ती गर्मी के शुरुआती हाल। इस बढ़ती गर्मी की वजह से पानी जमीन से भरने को मजबूर हो गए हैं। वार्ड 11N के लोग पार्षद विधायक सुनने को तैयार नहीं, बस अपनी अपनी हाँकने में लगे हुए हैं। जहां एक ओर पानी नहीं आता, वहीं दूसरी ओर लेन फटने से बुरा हाल। यह नजारा जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक का है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी, आइए जाने IMD द्वारा जारी मौसम का हाल। सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के आसार है। दिल्ली में भी लाउड स्पीकर के नियम की सख्ती की मांग। अब वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह ने LG पुलिस कमिश्नर और तीनों निगमों के मेयरों को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यूपी की तरह दिल्ली में भी लाउड स्पीकर के नियम का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। गुजरात पहुंचे केजरीवाल के आरोप। भरूच में कहा, भाजपा ने किया स्कूलों का बुरा हाल, हमें मौका दो, नहीं सुधारे तो भगा देना। गुजरात के भरूच में रविवार को रैली करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपनी पार्टी को एक मौका देने की मांग की है। चंदेरिया में आयोजित आदिवासी संकल्प सम्मेलन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सत्ताधारी भाजपा पर 27 साल में गुजरात को बदहाल कर देने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी पार्टी को मौका मिलने पर गुजरात में भी दिल्ली और पंजाब जैसा गवर्नेंस मॉडल लागू करने की बात कही। जहांगीरपुरी हिस्सा, दिल्ली पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, तलवार बांटने का है आरोप। जहांगीरपुरी हिस्सा मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इन पर तलवार बांटने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि क्राइम ब्रांच ने यूनुस और सलीम नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन 3 शोभा यात्राएं निकाली गई थी। इनमें से आखिरी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई, जिसमें 8 पुलिस वालों समेत कुल 9 लोग घायल हो गए थे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, केवल दिल्ली में ही नहीं है कोयला संकट, जिम्मेदारी से काम करे केंद्र सरकार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पौधारोपण को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कोयला संकट पर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही कोयले की कमी नहीं है, बल्कि वे राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है, उन राज्यों में भी कोयला का संकट है। उन्होंने यह भी कहा कि संकट से मुंह छुपाने की जगह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें, कोयले के कारण देश में जो बिजली का संकट गहराता जा रहा है, उससे देश को बचाया जा सके। दिल्ली में टेस्ट घटे तो कोरोना के मामले भी हुए कम। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए। हालांकि आज भी कोई मौत दर्ज नहीं की गई, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी 6.42% रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अभी 5744 एक्टिव केस है, जबकि अस्पताल में एडमिट मरीजों की संख्या 178 है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 16,753 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1076 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ईद से पहले खरीदारों की भीड़। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 2 साल बाद ईद से पहले रविवार शाम खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों के साथ साथ शहर के अन्य हिस्सों में भी लोग जामा मस्जिद के आसपास बाजारों में खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े और जूते खरीदने के लिए दुकानों पर एकत्रित हुए। चितली कबर बाजार में एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, पिछले 2 सालों में लोग कोविड महामारी के कारण ईद नहीं मना सके। इस साल अप्रैल में दिल्ली में AQI 2016 के बाद से सबसे खराब रहा। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 256 रहा, जो 2016 के बाद से इस महीने के लिए सबसे खराब है। शहर में अप्रैल में 29 खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन देखे गए, जो CPCB द्वारा 2015 में AQI के आंकड़े रखना शुरू करने के बाद से महीने में सबसे अधिक है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा भी पहली बार था कि दिल्ली में अप्रैल में ऐसा एक भी दिन दर्ज नहीं किया गया जब मध्यम या बेहतर वायु गुणवत्ता रही हो। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।